हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग मानव शरीर से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास को कवर कर लेते हैं तो ये क्लास से आपको और अन्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट हो या फिर स्पीडी हो या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के बुक्स हों, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करीब 80 क्वेश्चन के करीब सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे ऑनलाइनर होंगे, ताकि हम ऑनलाइनर जी के क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके और रिवीजन भी कर सके, क्योंकि फ्रेंड्स आप या और हमारे एग्जाम की और शेष समय रह चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव शरीर प्रारंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, मानव के खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके 8 हड्डियां होती है। मानव के खोपड़ियों में कितनी हड्डियां होती है, तो 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 1350 से 1400 ग्राम। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मस्तिष्क का वजन जो होते हैं 1350 से 1400 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके फीमर हड्डी, जो जांघ में पाए जाते हैं। एक इनके अलावा और एक क्वेश्चन याद रखना फ्रेंड्स, फीमर हड्डी को जो है कभी कभी उरु हड्डी भी कह लिए जाते हैं। उरु हड्डी और फीमर हड्डी दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे स्टेपिस हड्डी, जो मध्य कान में अवस्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आंसर हो जाएंगे आपके स्टेपिस हड्डी, जो मध्य कान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है ये कौन सी हड्डी है, तो जबड़े की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे एनामिल। दांत का जो एनामिल होता है फ्रेंड्स, शरीर का सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य जो फ्रेंड्स बहुत सुंदर दिखते हैं, तो इनके जो अध्ययन करते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, तो ये मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। और इसे साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, कैलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके 120 से 120/80, यानी 120/80 mm होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के रक्त परिवहन में कितना समय लगता है। यानी कि फ्रेंड्स, हृदय का जो परिवहन होते हैं, ये हृदय से लेकर फिर संपूर्ण शरीर में प्रवेश होने के बाद फिर हृदय पे वापस आना, ये हमारा क्या कहलाता है, शरीर के रक्त परिवहन। इसका समय जो होता है फ्रेंड्स 23 सेकंड होता है। ध्यान रखना, शरीर के रक्त परिवहन में कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होता है। मानव शरीर में जो फ्रेंड्स कई सारे हिस्से होते हैं, जल होते हैं, विटामिन होते हैं, इनके अलावा ब्लड होते हैं, तो इनमें से जो जल की मात्रा होती है फ्रेंड्स, तो ये कितनी होती है, तो जो होते हैं ये 60 से 80% के बराबर होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 60 से 65 से 80% तक के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। शरीर के भार का जो फ्रेंड्स रक्त की मात्रा कितना होता है, ऐसे तो होते हैं फ्रेंड्स मानव शरीर में, स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होते हैं, लेकिन रक्त के भार, शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो ये जो प्रतिशत होते हैं फ्रेंड्स 7% के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएच मान से रिलेटेड अक्सर रेलवे के एग्जाम पे पूछे जाते हैं। हालांकि फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर झारखंड पुलिस हो, या फिर अन्य रेलवे की तैयारी कर रही हो, तो फ्रेंड्स सारे के सारे जो है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना फ्रेंड्स, ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। यानी कि फ्रेंड्स रक्त जो होते हैं हमारे क्षारीय गुण दर्शाने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, यानी शरीर के उस पार्ट्स का नाम बताना जो रक्त को शुद्ध करता है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारी किडनी। किडनी को ही फ्रेंड्स यूरिक भी कहते हैं, जो मानव शरीर में संख्या में 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है।
मानव शरीर में जो फ्रेंड्स 3 प्रकार के लाल रक्तकण पाए जाते हैं। लाल रक्तकण होते हैं, श्वेत रक्तकण होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इनमें से जो लाल रक्तकण का निर्माण होता है फ्रेंड्स कहाँ होता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, हो जाएंगे आपके 120 दिन। लाल रक्तकण का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितने होते हैं। श्वेत रक्तकण का जीवन काल जो होते हैं फ्रेंड्स 1 से 4 दिन होते हैं और लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है। श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ध्यान रखना, श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्तकण को क्या कहते हैं। लाल रक्तकण को क्या कहते हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स, लाल रक्तकण को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है। शरीर का ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है, तो फ्रेंड्स ग्रंथि का नाम जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मानव शरीर के ताप का नियंत्रक कौन सी ग्रंथि है फ्रेंड्स, तो ये जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन से फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में ए, बी और ओ और ए भी प्रकार के जो रक्त समूह पाए जाते हैं, उनमें से जो है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ये हो जाएंगे आपके हमारे ओ रक्त समूह जो है ये सर्वदाता गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ये सर्वग्राही रक्त समूह जो है फ्रेंड्स ए बी है। सर्वदाता हो जाएंगे हमारे ओ, जबकि सर्वग्राही हो जाएंगे हमारे ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक जो है फ्रेंड्स इसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को फ्रेंड्स स्प्लीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, तो इनमें से जो है भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, भोजन का पाचन जो है हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाते हैं। भोजन का पाचन में मुंह से ही प्रारंभ कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं और एंजाइम जो है भोजन को पचाने में सहायक होता है और वहीं से हमारा पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। यानी भोजन पचने के बाद जो फ्रेंड्स उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका जो अवशोषण होता है ये कहाँ पर होता है। इनका अवशोषण जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, तो छोटी आंत में होते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। पित्त का श्रवण किसके द्वारा होता है, तो पित्त का श्रवण जो होता है फ्रेंड्स किसके द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा होता है। मानव शरीर में जो लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं फ्रेंड्स यकृत, जो त्रिकोण आकार का होता है, इनमें से जो है पित्त का श्रवण होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं, और इसी से किसका श्रवण होता है, अभी जस्ट हमने देखा पित्त का श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है फ्रेंड्स ये त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, हमारा त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये आंसर हो जाएंगे आपके पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जब ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। मानव शरीर के रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारे स्फिगोमैनोमीटर। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, स्फिगोमैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो ये पसलियाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, कितनी पाई जाती है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में जो मांसपेशियाँ होती हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो इनकी जो संख्या होती है 639 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है। मनुष्य के मुंह में जो फ्रेंड्स लार पाए जाते हैं, इनमें लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी क्या कहलाता है। इस चीज़ के आंसर हो जाएंगे आपके टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि एंजाइम क्या कहलाता है, टाइलिन कहा जाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, टाइलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर होता है। जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, तो इनके लिंग का निर्धारण जो होते हैं, यानी पुत्र होंगे ना पुत्री, इसका जो निर्धारण होते हैं क्रोमोसोम पर होते हैं, यानी किसके क्रोमोसोम पर होते हैं, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स पुरुषों के क्रोमोसोम पर होते हैं। मनुष्य के लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर होता है, तो ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। मानव शरीर के जो हृदय होते हैं इसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं, जिनमें से 4 होते हैं दायां निलय, बायां निलय और बायानिंद और दायां निलय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि फ्रेंड्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी भी आप कह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शरीर में गुणसूत्रों जैसे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसका आंसर हो जाएंगे आपके तंत्रिका तंत्रिक कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी मानव शरीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेवल अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो ये आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके लैंडस्टीनर एवं वीनर। RH फैक्टर जो रक्त के हिस्से हैं फ्रेंड्स, RH फैक्टर, इनके खोजकर्ता कौन है, इससे खोजकर्ता है जो लैंडस्टीनर एवं वीनर है। नेक्स्ट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। इससे पहले तो हमने फ्रेंड्स गुणसूत्र की संख्या देख लिया 46 होते हैं, और मांसपेशियों की संख्या देख लिया 639 होते हैं। अब आगे हमारे मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है फ्रेंड्स कितनी होती है, 20 होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। नेक्स्ट है, शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर दूध बनता है, इसका आंसर हो जाएगा आपके 1.5 लीटर, यानी फ्रेंड्स 1.5 से 2 लीटर तक मानव शरीर प्रतिदिन मूत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है। अब कहीं पर जो मूत्र विसर्जन करते हैं फ्रेंड्स, उनमें जो कुछ समय के बाद दुर्गंध आते हैं, ये किसके कारण आते हैं फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएंगे आपके मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यूरिया जो होते हैं आपके मूत्र में यूरिया होते हैं, वही यूरिया वातावरण से रिएक्शन करके अमीनो अम्ल बदल जाते हैं और वही हमारे गंध के महसूस होते हैं। तो ध्यान रखना, मूत्र दुर्गंध किसके कारण होते हैं, तो यूरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। मानव शरीर में जो फ्रेंड्स एक जगह है जहाँ विटामिन ए संचित होता है, यानी स्टोर होता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपके यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है मानव शरीर में, तो यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का जो एक फिक्स सामान्य तापमान है फ्रेंड्स, उसके ज़्यादा डिफरेंट होने पर मनुष्य को तबीयत बिगड़ने की यानी बुखार आने की संभावना बताते हैं। तो ध्यान रखना, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये तापमान जो होते हैं फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट में अगर बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, या फिर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और इनके अलावा जो होते हैं फ्रेंड्स 310 केल्विन होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स टेम्परेचर के मापने के 3 प्रकार के पैमाने होते हैं, एक फ़ारेनहाइट में होते हैं, एक सेल्सियस में होते हैं और एक केल्विन पैमाने में होते हैं। तो ये तीनों डाटा आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन पैमाने में पूछे तो 310 केल्विन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में जो है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, ये टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है फ्रेंड्स किससे होते हैं, प्रोटीन से होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होते हैं, प्रोटीन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का जो 3 हिस्से होते हैं फ्रेंड्स, उनमें से बड़ा भाग जो है हमारा बड़ा भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसे सेरेब्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। मानव शरीर में दांतों की और हड्डियों की संरचना के लिए यानी कि निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, इनके आवश्यक हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में हड्डियों की संरचना के लिए कौन से तत्व आवश्यक है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, इनका परिवहन जो होता है फ्रेंड्स यकृत के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा होता है। सॉरी फ्रेंड्स, किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है, तो यह वाहिका कहलाती है फ्रेंड्स धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिका क्या कहलाती है। अब जस्ट इनके उल्टे हैं, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिका क्या कहलाती है, तो ये शिरा कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स नीचे से सिर की तरफ आएंगे ब्लड तो शिरा कहलाएंगे, और सिर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, धमनी कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है फ्रेंड्स कितनी होती है, तो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, इसके आंसर हो जाएंगे आपके प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है फ्रेंड्स, तो प्रोटीन से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? ये सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? मस्तिष्क में पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? इससे जस्ट पहले हमने देखा फ्रेंड्स, मानव शरीर के ब्लड जो होते हैं ये शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो 7% होता है। लेकिन जल की अगर मात्रा पूछे तो फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे आपके कितने परसेंट होते हैं? 10% होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होते हैं? 10% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो शरीर में जो पाए जाते हैं फ्रेंड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य से मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये तंत्रिका जो निकलती है फ्रेंड्स 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्यों में मेरुदंड की संख्या कितनी होती है? तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का भार कितना होता है? मानव शरीर के वृक्क का भार कितना होता है, जिसे किडनी कहते हैं फ्रेंड्स, किडनी को ही वृक्क कहते हैं। इनका भार कितना होता है? तो इनका भार जो होता है फ्रेंड्स 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? यानी फ्रेंड्स किडनी जिसे बोलते हैं, या फिर गुर्दे बोलते हैं, या फिर वृक्क बोलते हैं। तो मानव शरीर के वृक्क में यानी गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये बनी जो होती है फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? मानव शरीर में सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका अध्ययन जो किया था फ्रेंड्स विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। और इसी के जगह पे फ्रेंड्स अध्ययन के जगह पे खोजकर्ता भी लिखते हैं कि मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेराविक 7 क्या है? जेराविक 7 क्या है? तो इसमें डाउट में मत रहना फ्रेंड्स, ये जेराविक 7 जो है ये एक कृत्रिम हृदय है, यानी बायोलॉजिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जेराविक 7 जो है एक कृत्रिम हृदय है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप अगर इन 80 क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं और रट लेते हैं तो ये इन क्वेश्चन से बाहर आपके नहीं जाएंगे। अगर शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछते हैं तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको हमारी ऑनलाइन जीके की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और हमारे उद्धव क्लासेस पे नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का पीएच मान कितना होता है? जस्ट हमने पहले क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स कि पित्त का स्रवण जो होता है मानव शरीर के कहाँ से होता है, तो ये हमने देखा यकृत से होता है। अब आगे हमारे पित्त का पीएच मान कितना होता है। किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर घुमा फिरा कर पूछते हैं फ्रेंड्स तो आपके क्वेश्चन आंसर हल हो ही जाएंगे। तो मानव शरीर के पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो इनके पीएच मान जो होते हैं फ्रेंड्स 7.7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन कौन सा होता है? मानव शरीर में यकृत में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले देख चुके हैं फ्रेंड्स कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में रहता है। जस्ट क्वेश्चन को उलट कर बोले हैं कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन कौन सा होता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विटामिन ए हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस घुमा के पूछने के तरीके अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जो जमा होता है फ्रेंड्स कहाँ जमा होंगे? पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन ध्यान रखना पित्त का स्रवण जो होता है कहाँ से होता है? यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो ये बीमारी फ्रेंड्स काफ़ी प्रचलित है, इससे आप सभी उम्मीद है कि अवगत होंगे इस बीमारी से कि हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है किसके काटने से होते हैं? तो एकमात्र जानवर है कुत्ते के काटने से होते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके काटने से होते हैं? तो कुत्ते के काटने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? यानी कुत्ते के काटने से होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसके द्वारा जो मानव शरीर में वायरस आ जाते हैं, ये कौन से वायरस होते हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना हाइड्रोफोबिया रोग जो होते हैं विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होते हैं? विषाणुओं के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं की खोज किसने की? अब जस्ट हमने विषाणु तो देख लिया फ्रेंड्स, लेकिन विषाणु से भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु का खोज जो किया था फ्रेंड्स तो इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। विषाणुओं की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार के विषाणु है, किस कैटेगरी के, किस पोजीशंस के हैं, कितने पावर के हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स विषाणुओं में अध्ययन किया जाता है, या फिर किस खतरनाक जानवर के हैं। तो देखना है विषाणु का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स विषाणुओं को जो है साइंटिफिक नेम में वायरस कहते हैं, और वही वायरस से निकल कर आए हमारे वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जस्ट हमने पहले क्वेश्चन हल कर चुके हैं फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाए जाते हैं मस्तिष्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मानव शरीर में जो पाई जाने वाली ग्रंथि है फ्रेंड्स, इनमें से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप से रिलेटेड फ्रेंड्स संबंधित कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। जो RH फैक्टर किससे संबंधित है? मानव शरीर में जो रक्त होते हैं फ्रेंड्स, इनमें से RH फैक्टर है जो एक मुंबई नामक बंदर में देखा गया था। तो RH फैक्टर जो है किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट है, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ध्यान रखना, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। मानव शरीर में जो कई प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं, तो इनमें से एक ग्रंथि है फ्रेंड एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इससे जस्ट हमने क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो वृक्क के द्वारा होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है, लेकिन रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो इनकी प्रक्रिया को कहलाते हैं फ्रेंड्स डायलिसिस कहलाते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक कैसा विलयन है? जो हमने देखते हैं फ्रेंड्स, विलयन के कई प्रकार होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो इनमें से जो है रक्त कैसा विलयन है? तो ध्यान रखना, रक्त जो है हमारे क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। और जस्ट हमने पहले कितना देखा, रक्त के pH मान भी देख लिया था फ्रेंड्स हमने। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होते हैं। और हम उससे अनुमान ज्ञात कर सकते हैं कि रक्त का जो pH मान होंगे क्षारीय होंगे, क्योंकि क्षार जो होते हैं हमारे 7 नंबर से ज़्यादा दिखाने वाले नंबर को क्या कहते हैं? क्षार कहलाते हैं। जो pH स्केल का जो एवरेज होते हैं फ्रेंड्स, रेंज होते हैं 0 से 14 तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे 7.4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके, किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब किसके द्वारा मापा? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हम जो श्वास लेते हैं फ्रेंड्स, इसके द्वारा ऑक्सीजन जो हमारे संपूर्ण शरीर में परिवहन होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं? तो किसके द्वारा होते हैं? रक्त के द्वारा होते हैं। तो ध्यान रखना, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन जीके की क्लास मानव शरीर से संबंधित ऑल क्वेश्चन का अगर क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे उद्धव क्लासेस में नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।